जय गणेश देवा। आज है वो शुभ दिन जब विघ्न हरता, मंगल करता और सुख संपदा के दाता श्री गणेश का आगमन होता है। ढोल ताशों की गूंज, मोदकों की मिठास और भक्ति का सागर, यही है गणेश चतुर्थी का पर्व। कहते हैं जहां गणपति का वास होता है वहां हर विघ्न दूर भाग जाता है। माता पार्वती के लाडले, शिव जी के प्रिय और भक्तों के प्यारे, ये केवल देव नहीं बल्कि घर घर के सदस्य बन जाते हैं इन 10 दिनों में। आज से लेकर अनंत चतुर्दशी तक हर सुबह शाम गूंजेगा गणपति बप्पा मोरया, और जब विदाई का समय आएगा तब भी दिल यही कहेगा, अगले बरस तू जल्दी आ। मित्रों, कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने अपनी देह की उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक थे गणेश। माता ने आदेश दिया, बेटा मैं स्नान कर रही हूं, जब तक मैं ना आऊं किसी को भीतर मत आने देना। गणेश ने सिर झुकाकर हाँ कहा और दरवाजे पर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव वहां आए। गणेश ने उन्हें रोका। माता के आदेश हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी क्रोधित हो उठे, मैं इस घर का स्वामी हूं और तू मुझे रोक रहा है। बहस बढ़ी और अंत में शिव जी ने क्रोध में आकर त्रिशूल चला दिया। बालक गणेश का सिर शरीर से अलग हो गया। जब माता पार्वती बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो उनका हृदय फट गया। क्रोध से संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवन नहीं मिला तो मैं इस संसार का विनाश कर दूंगी। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव सोता हुआ मिले उसका सिर ले आओ। गणों को एक हाथी का बच्चा मिला और उसका सिर लाकर शिवजी ने गणेश के धड़ पर स्थापित किया। इस प्रकार गणेश को नया जीवन मिला और शिवजी ने घोषणा की, आज से तुम प्रथम पूज्य होगे। कोई भी शुभ कार्य तुम्हारे बिना आरंभ नहीं होगा। तभी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है और भक्त प्रेम से कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मित्रों, क्या आप जानते हो गणेश जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, नेपाल और जापान तक में पूजे जाते हैं। थाईलैंड में उन्हें फ्रा पिकनेत कहा जाता है। फ्रा का अर्थ है भगवान या आदरणीय देवता। पिकनेत का अर्थ है विघ्नों का नाश करने वाले। फ्रा पिकनेत का अर्थ हुआ विघ्नहर्ता भगवान गणेश। गणेश जी की एक ही नहीं बल्कि अनेकों रूपों में पूजा होती है। बाल गणेश, सिद्धि विनायक, महाकोटि विनायक और द्वारपाल गणेश, हर रूप की अपनी अनोखी कथा है। इतना ही नहीं, दुनिया की सबसे ऊंची गणेश प्रतिमा थाईलैंड में है, जिसकी ऊंचाई 39 मीटर है। और भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक गणेश उत्सव मुंबई के लाल बागचा राजा में मनाया जाता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो सोचिए, जिस देवता के नाम के बिना कोई कार्य शुरू नहीं होता, उसकी महिमा कितनी अनंत और अद्भुत होगी। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, गणेश चतुर्थी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।